कौन कौन से मुद्दे थे जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी? देखिए, मुद्दे प्रमुख रूप से हमारे जो है वो ये कि मुल्क में बढ़ती हुई नफरत पर, अलगाव पर, दूरी पर ब्रेक लगाया जाए। जो सामाजिक विषमता है, जो धार्मिक विवाद है दो कम्युनिटी के बीच, विशेषकर जिसका राजनीतिकरण भी किया जाता है, हम लोग गंभीरता से बैठे हैं, ये सोचे हैं कि इसका एक ऐसा रास्ता चुना जाए कि दोनों समुदाय आपस में करीब आए और जो अविश्वास का वातावरण है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए वार्ता, संवाद स्थापित किया जाए। किन किन से बात करने में समाज तक बात पहुंचेगी, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और हम लोग पिछले कई दशकों से मुसलमानों के जितने भी धार्मिक संगठन हैं, उन्होंने सरकार से मांगे तो मांगी हैं, मुद्दे तो उठाए हैं, लेकिन वो एक हक जैसे नहीं होता, ये तुम्हें देना होगा, नहीं तो ये कर दूंगा, वह कर दूंगा, ये चलता रहा और मसला जो था वो जहां वहीं रह गया, हल हुआ नहीं। उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल लीडरों ने तैश, कैश और ऐश के फार्मूले पर काम किया था। पहले दिखाया तैश, यह कर देंगे, वाह कर देंगे, फिर पीछे से हो गया कैश, कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा इसमें, और जब कैश हो गया तो मिल गई, फिर करने लगे ऐश। मसला वहीं का वहीं रह गया। हम कम्युनिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल नहीं करते। वही वो इंडिविजुअल एजेंडा लेकर चल रहे थे। इंडिविजुअल तो भला उनका हो गया, लेकिन कम्युनिटी आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि उससे भी पीछे खड़ी हो गई। पॉलिटिकली तो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है ये पूरी कम्युनिटी। ये चिंता का विषय है। आज का नौजवान ये पूछ रहा है कि आखिर हम लोग सड़क पर अपनी अलग आइडेंटिटी से क्यों पहचाने जाएंगे? हम भारतीय हैं तो फिर भारतीय क्यों नहीं? उसमें एडिशनल वर्ड क्यों लगाए जा रहे हैं? मुल्ला, कटमुल्ला, मौलवी, फला चिला, कटुआ, पाकिस्तानी। आखिर ऐसा माहौल क्यों बन गया? केवल एक पक्ष को हम दोषी मानकर और लान तान करते रहें, यह समस्या का समाधान नहीं। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना है। हमसे जो चूक हुई है, हम उस चूक पर, जिसको पश्चाताप कहते हैं, हम वो करने को तैयार हैं। वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जो कोई आपको लगता है कि अब उनको ठीक करना है? अनेकों जगह पर कमियां रही हैं। मसलन सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हम सर जोड़कर बैठ नहीं पाए, दो समुदाय, निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक। अब आपने सुना होगा, हमारे एक बड़े मौलाना, सम्मानित मौलाना मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात हुई। अच्छी बात है, मैंने स्वागत किया था, मुलाकात होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। लेकिन जैसे मोहन भागवत जी आरएसएस के टॉप पर हैं, तो आरएसएस का नीचे भी तो शाखा चलता है ना। तो हमारे शाखा में जो लोग हैं वो शाखा स्तर पर क्यों नहीं बात करेंगे? समस्या तो शाखा से शुरू होगी। समस्या जब भी शुरू होती है तो किसी गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर से तो शुरू होती है, नीचे से शुरू। हम चाहते हैं इस बात को ग्राउंड रूट पर ले जाया जाए, जमीन पर बात हो और सोशल अलायंस बनाया जाए। पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी ना लीजिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, जो सरकार जहां है वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, सरकारों से भी हम बात करना चाहते हैं, जैसे नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। लेकिन वो कॉमन इशू है, हम इसको कॉम्युनल इशू नहीं बनाना चाहते। आपने बहुत बेहतर बात करी, लेकिन इन बातों को जमीन तक पहुंचाने का मैकेनिज्म क्या रहे? देखिए, पहले तो हम अपने कम्युनिटी को ये समझाते हैं कि मुस्तकिल हमने जितनी रैलियां की, जितने धरने प्रदर्शन किए, उसमें हमने ये साबित करने की कोशिश की कि हम विक्टिम हैं, हम परेशान हैं, हमारा ये मुद्दा। आज एक बात आपके सामने कह देता हूं, इस मुल्क में जो हिंदू के मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो उसका है हमारा नहीं? आप बताइए। जो हिंदू भाइयों के वही हमारे हैं। एक स्पेशली क्या है, ऐसे मुस्लिम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांव को, नहीं वो अभी अलग, वो एडिशनल मुद्दा, रुके पहले ये इस फॉलो को पहले समझिए। तो
रोजी सबको चाहिए, रोटी सबको चाहिए, सड़क सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, चाहिए ना भाई। हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जैन को भी, पारसी को भी, आस्तिक को भी, नास्तिक को भी, सबको चाहिए। तो हम वो सब मुद्दे को इंक्लूड करके चाहते हैं कॉमन पॉलिटिक्स हो, कॉम्युनल पॉलिटिक्स ना हो। राजनीति तो है ही है ना, राजनीति तो वही हो रही है। नहीं हो रही ना राजनीति, तो घुमा फिरा के ब्लॉक बनाया जा रहा, मुस्लिम ब्लॉक, ठीक है, और उनको वोटर भी पहले से आप फिक्स कर दे रहे हैं, आप नैरेटिव बना ले रहे हैं, ये मुस्लिम ब्लॉक उसका वोटर होगा। लेकिन वोट बैंक की राजनीति तो है ही ना। को कहीं ना कहीं भयभीत करके बांटने का काम कौन कर रहा है? सही सवाल आपने किया। अगर हमको पता है कि अमुक व्यक्ति हमको भयभीत करना चाह रहा है या भयभीत कर रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? दो रास्ते होते हैं। कई बार तो पहचान एक नहीं रास्ता होता है उससे सीधे सीधे लड़ जाने का, तो एक रास्ता होता है डायलॉग का। कोर्ट भी आप जाएंगे ना, तो वहां भी मीडिएशन सेंटर बना हुआ है। बिल्कुल। क्यों पता है? वहां नेगोशिएशन करने को कहा जाता है। जज साहब भी कहते हैं यार एक बार बैठ तो लो, क्या पता तुम्हारी बात बैठ के बन जाए। जंग समस्याओं का समाधान कभी नहीं हुआ। तो आपको कैसे तो सुनिए साहब, मैं अभी कह रहा हूं एक जो करंट इशू है, ईरान अमेरिका लड़ रहा है ना 28 फरवरी से, फिर कह रहा है वार्ता हो रही है। आखिरी में क्या होगा? वार्ता ही होगा ना। अरे जब लड़के मर के हम वार्ता करेंगे तो उससे पहले क्यों नहीं वार्ता करेंगे? सही बात। अब समझ गए बात? मुद्दा हमारा ये है, लड़ाई मसले का हल नहीं है, वार्ता मसले का हल। ठीक आपने है? अभी कहा कि हम सोच रहे हैं कि किन लोगों से मिलना चाहिए, तो वो सोच पाए नहीं, क्या? सोच नहीं रहे, ओपन डोर ओपन कर दिया। सबसे बात नफरत को मात, ये थीम है हमारा। सबसे बात नफरत को मात, नो विवाद ओनली संवाद। लेकिन हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं तो है, कोई विवाद पैदा कर रहे हैं हर जगह। हमारे 4 बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चारों बच्चों को सही मार्ग पर लाए। एक आध बिगड़ गया तो उसको इशू मत बनाइए ना, कहीं इग्नोर भी करना सीखिए। हम लोग भी करते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, कंट्रोवर्सी होते रहते हैं। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है साहब, दुनिया की बड़ी आबादियों में हम हैं। अब थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, उसको मुद्दा नहीं बनाइए। भविष्य को सामने रखकर, समाज के हितों को सामने रखकर, राष्ट्र के हितों को सामने रखकर हम नीति बनाएंगे, ये हमारा मुद्दा नहीं होगा, राजनीति कैसे होगी? नहीं ना, वो राजनेता को राजनीति कर रही थी, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान ने अस्पृश्य क्यों रखा? हाँ, ये आपका आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां पर भी वो मेल मिलाप होना चाहिए? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया, यही तो असल सवाल निचोड़ा पूछ लिया आपने। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को दशकों से कोसा जा रहा है, सांप्रदायिक कहा जा रहा है, जिन लक्षणों को सामने रखकर, वो तमाम लक्षण दूसरे दलों में भी पाए जाते हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों से हमारी विनती है कि हम किसी के पॉलिटिकल एनिमी नहीं बनेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा मामला है, हमारे लिए सारी पार्टियां पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। हम अच्छे लोगों का चयन करेंगे और इस्लाम धर्म हमारा कहता है कि अच्छों के साथ हो जाओ, अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ। हम अच्छे प्रत्याशी, अच्छे लोगों को वोट डालेंगे पार्टी की बुनियाद पर, जिद की बुनियाद पर, कि नहीं भाजपा से अगर कोई शरीफ आदमी आ गया और बाकी पार्टी से कोई जुआड़ी और शराबी आ गया और हम भाजपा को इसलिए वोट नहीं देंगे कि वो संप्रदाय के, इस जिद, इस हट को भी मुसलमानों को छोड़ना है। हम लोग इस प्रयास को भी लगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देश के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुसलमानों से हम लोग अपील करते हैं, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, कस्बे में, जहां कहीं भी आप जिम्मेदार हैं, घर के, मोहल्ले के, इलाके के, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, सोशल अलायंस करें, समाज में एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करें। हर गांव में अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग ये पहल करेंगे, सत्य का विजयी होगा, असत्य पराजित होगा, अच्छा हमेशा अच्छा ही रहेगा। अच्छी चीजें सबको पसंद है, ये ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव है। इंसान को कुदरत ने इसी नेहत पे बनाया ही है, अच्छी चीजें सबको पसंद। तो जब हम अच्छा काम करना शुरू करेंगे, लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे। नफरत को रोकना है, मोहब्बत को बढ़ाना है, बातचीत करनी है। किसी बिंदु पर कोई आपत्ति अगर बड़ा समाज करता है तो उसकी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उस पर हम बैठने की कोशिश करें, ना कि उससे हम भिड़ने की कोशिश करें। मोहब्बत देश का बड़ा भाई है, वो बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं हो सकता। हम छोटे भाई हैं, छोटे ही हैं। तो हमें बड़े भाइयों की भावनाओं का अनादर नहीं करना है।
हमें उनका आदर और सम्मान करते हुए समाज में शांति, प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, सुकून के साथ प्रगति का मार्ग ढूंढना। मोहब्बत की दुकान राहुल जी भी चलाते राहुल जी हैं। भी चलाते हैं, यही मेरा भी तो सवाल है। आपका भी सवाल था, उनका भी सवाल था, तो राहुल जी की मोहब्बत की दुकान का शटर उठाकर एक बार देखा जाएगा। अगर माल ठीक ठाक होगा तो उनसे भी विरोध नहीं है हमारा, तो हमें क्या। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये अभी 2027 में चुनाव आएंगे यूपी के, तो कहीं ना कहीं फायदा होगा? हम दुकान वाले नहीं हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक बात करते हैं। अब वो राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान हम खोलें, हम उनका भी इस्तकबाल करें। मोहब्बत की बात जो भी करेगा हम स्वागत ही करेंगे। मोहब्बत की धन्यवाद, बात है। धन्यवाद। आखिरी सवाल